सर डिक्लोफेनाक सोडियम और डिक्लोफेनाक पोटेशियम में क्या फ़र्क है? दोनों ड्रग्स क्या करती हैं? आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, दोनों ड्रग्स एनसेडिस हैं। दर्द, सूजन, इन्फ्लामेशन कम करती है, इनहिबिट करती है कॉक्स एंजाइम्स को और कम करती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। अर्थराइटिस हो, मसल पेन हो, डेंटल पेन हो या ऑपरेशन के बाद के दर्द या जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहते हैं, उसमें यूज़ होते हैं दोनों। ठीक, चलिए बात करते हैं डिक्लोफेनाक सोडियम की। नंबर 1, इसका असर धीरे धीरे शुरू होता है। नंबर 2, इसका इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है। नंबर 3, क्रॉनिक या लंबे टाइम के दर्द के लिए बेहतर है, जिसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं, उसके लिए बेहतर है। कई सारे दर्द के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे अर्थराइटिस पेन हो या बैक पेन हो, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। डिक्लोफेनाक सोडियम किस किस फॉर्म में मिल सकता है हमें, किस किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है? टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है, सपोजिटरी फॉर्म में अवेलेबल है या जेल फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए, जब आपको लंबे अरसे तक पेन को कंट्रोल में रखना है, जब आपको घंटों तक पेन कंट्रोल चाहिए, तब दैट टाइम आप क्या करोगे? उस केस में आप डिक्लोफेनाक सोडियम चूज करेंगे। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिक्लोफेनाक पोटेशियम। नंबर 1, डिक्लोफेनाक पोटेशियम बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। नंबर 2, इसका असर जल्दी शुरू होता है। नंबर 3, इसका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। नंबर 4, यह अक्यूट या अचानक होने वाले दर्द के लिए बेस्ट है। मतलब किसी को काफ़ी थोड़ी सी पेन है, मान लो किसी को हेडेक है, टूथेक है या पीरियड पेन है, मतलब मेंस्ट्रुअल पेन है, या किसी को सडन मसल पेन है, तो उन केसेस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मतलब अक्यूट पेन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए है, या आप उसको कह सकते हो क्लिनिकल टिप, वो ये है कि जब आपको तुरंत पेन रिलीफ चाहिए तो आप चूज़ करोगे डिक्लोफेनाक पोटेशियम। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है सोडियम का वो स्लो है, जबकि ऑनसेट ऑफ एक्शन पोटेशियम का फास्ट है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें, सोडियम का इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है, जबकि पोटेशियम का असर शॉर्ट टाइम तक रह सकता है। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो सोडियम का है वो लॉन्ग है, पोटेशियम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट है। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम क्रॉनिक पेन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि पोटेशियम अक्यूट पेन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।